वो वाला सक्षम दिलाने के लिए। भूल जाओ, याद कर लो, है ना, पढ़ाई करो और याददाश्त तेज। आजकल याददाश्त बहुत कम हो गया ना सबका, ये मोबाइल की वजह से। तो वो सब चीजें जो हो ध्यान से आता है। तो ओम मानी पद्मे का मतलब क्या है? ओम मानी पद्मे हूं, ये 6 अक्षर वाला मणि मंत्र। ये मंत्र जो है लोकेश्वर को जो है, ये मणि मंत्र कहाँ से मिला, इसका ट्रांसलेशन जो है वो पद्मोत्तम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध से उनको मिला। ओम मानी पद्मे हूं, तब से उन्होंने, लोकेश्वर खुद ने ओम मानी पद्मे हूं मंत्र को जपा, अभ्यास किया, अनुभूति में लाया, तो उनका नाम ही मणिपद्म बन गया लोकेश्वर का। एक तो लोकेश्वर है ना उनका नाम, दूसरा मणिपद्म है उनका नाम, मणिपद्म है। यानी हम बोले तो मणिपद्म है उनका नाम लोकेश्वर का, क्योंकि वो मणिपद्म जपते हैं और उसी का अभ्यास वो करते हैं। तो बात लोकेश्वर जो है वो बाद में जो है फिर जब रतन करब जो मिले तो उन्होंने उनका नाम जो है लोकेश्वर रखा। तो ये लोकेश्वर का मंत्र है ओम मानी पे 6 अक्षर है। पहले ओम मा नी पे में ओम 6 अक्षर है ना। अब 6 अक्षर का अलग अलग मतलब है। ओम मानी पद्म बिल्कुल सरल वाला बताऊंगा, इसका मतलब जो है वो बहुत अनेक प्रकार के हैं। सबसे इजी वाला बताऊंगा। सबसे पहले ओम वाले, ओम का मतलब क्या है? आ ओ मा 3 है ना उसमें भी शब्द, तभी ओम बनता है जोड़ के। ओम का मतलब अब क्या करना है, खुद को देखना है पहले और लोकेश्वर को देखना है। खुद को क्या देखना है? आपका शरीर, आपका बोलचाल, आपका सोच। आपका शरीर कैसा है? आपका शरीर से आप लोग संतुष्ट है? नहीं है ना? मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर बनना चाहता हूँ, मेरा हाइट नहीं है, मेरा हाइट थोड़ा बढ़ना चाहिए, मेरा हाइट तो बहुत ही लंबा हो गया, थोड़ा कम होना चाहिए, मैं तो बहुत मोटा हो गया, थोड़ा तो फिटनेस आना चाहिए। और कुछ लोग बिल्कुल बीमार में ही जीवन है ना, बीमार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हम सबके अंदर है। फिर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो पूरा लाइफ भी वो बीमार में, तो उसका शरीर से वो संतुष्ट नहीं है ना, हम लोग भी संतुष्ट नहीं है ना। और आपका बोलचाल संतुष्ट है? स्वीटी में बात करते हो आप लोग? नहीं करता है ना। और स्वीटी में भी 2 है वे, एक स्वीटी में बात करने वाला हटने की कोशिश करता है सब कुछ। कभी तो बहुत ही है ना वो हमारे क्या नाम, आप लोग भी खाए होंगे शायद, सोलन चाहते तो सोलन के बर्फी। मैं तो कुछ साल पहले चांगो में सुना सोलन के बर्फी, तब से है ना इतना स्वीट है। इस स्वीट में करता सब कुछ मतलब अपना फायदे के लिए। कुछ लोग ऐसा स्वीट करते उनके फायदे के लिए, है कि नहीं? माता पिता अपने बच्चों से स्वीट में क्यों बात करते हैं? उनको अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो स्वीट में बात करो पर स्वार्थ नहीं हो, परमार्थ हो। रंगन नहीं होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। फिर स्वीट में बात करो, चिंतन हो रहा है, अच्छी बात है। बुद्ध भगवान ने भी स्वीट में बात की है। अब क्या हुआ, शरीर सोच में हम लोग संतुष्ट नहीं है ना। कभी गुस्से में बात निकलता है, कभी है ना। और देखो मेरा तो गला खराब हो गया, जब थोड़ा गला ठीक होना चाहिए था थोड़ा गला भी खराब हो गया, तो संतुष्ट नहीं है। बुद्ध भगवान के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो माइक लगाना पड़ रहा है, बुद्ध भगवान को माइक लगाने की जरूरत नहीं है। कितना कमी है हमारे अंदर। और हमारा सोच जब ये वो गलत सोच, काम क्रोध ईर्ष्या अहंकार लोभ मोह में घूम के है ना, संतुष्ट नहीं है ना। अब संतुष्ट नहीं है तो अब क्या करना है? अब लोकेश्वर को देखो, उनका शरीर, उनका काय, उनका वाक, उनका चित्त। या बुद्ध भगवान को देखो, उनका काय, उनका वाक, उनका चित्त। बुद्ध भगवान का शरीर कैसा है, उनका मूर्ति को देखो। हम सिर्फ हमारे ये सौभाग्य है कि हम उनका मूर्ति का दर्शन हम कर पाते हैं अभी, है ना। और उनका बोलचाल देखो, शास्त्रों में कितना स्वादिष्ट मतलब मीठा बोला है उन्होंने। और
परमार्थ के लिए बोला है। और उनका सोच देखो कितना सर्व प्राणियों के प्रति सोचते हैं, भेदभाव नहीं होते उनके अंदर, तो कितना सोच अच्छा है। अब क्या करना है, हम असंतुष्ट हैं उन तीनों से, तो इन तीनों को जो है बुद्ध भगवान का काय वाक चित बिल्कुल ठीक उनके तरफ उसमें बदलना है हमको। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ओम का मतलब ये, ओम का प्रतीक ये है, इसलिए ओम। उसके बाद क्या है, मणि पद में, मणि ये संस्कृत शब्द है, मणि का मतलब है नोरबू, कोई अमूल्य पदार्थ। जैसे आप लोग ये है ना इधर शुरू मोती है ना, ठीक उसी तरह नोरबू होता था बहुत पहले। वो नोरबू मिल गया तो उसका लाइफ बल्ले बल्ले, ऐसा टाइम भी था सोनम से लोगों के साथ पहले ऐसा भी गुजरा। वो नोरबू मिलता महासागरों में, जब वो नोरबू मिल गया उसको आप साफ सफाई से रख के अगर आप पूजा करोगे कि प्रार्थना करोगे आप मुझे ऐसा मिलना मुझे ऐसा चाहिए, है ना, तो मिल जाता था। वो नोरबू सिर्फ ये नहीं दिलाएगा आपको मुझे नरक मत छोड़िए, मुझे स्वर्ग में भेजिए, वो करने का वो नोरबू, बाकी सब कुछ हो जाता था। खाना को मिल जाता था, पीने को मिल जाता था, पहले काम करने की जरूरत ही नहीं था। एक टाइम पे इतना सोनम चल लोग था, फिर हम लोग ज्यादा लालच में आ गए ना, तभी ज्यादा करना पड़ा। अभी आप लोग ज्यादा लालच में ना, ज्यादा करना पड़ रहा है ना, ठीक ऐसा ही हो गया। पहले भी वो लालच का टिपा बढ़ गया, टिप उसे ही हो गया। अब लोग घर में भी वही लालच का टिपा आएगा, काम ज्यादा बढ़ेगा, खिचड़ी ज्यादा ही पकेगा। इसलिए जो है ओम का प्रतीक है। अब मणि को मतलब वो नोरबू। अब चरण से कहते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर, सोच और बोलचाल अगर बुद्ध भगवान की तरह बनाना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि इस मणि की तरह सोच रखो। मणि क्या कर रहा है, उनके अंदर कोई ये नहीं कि मैं इनको दूं इनको ना दूं, ये तो मेरा है, ये हमारा नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं। नोरबू जिसको मिल गया, वो सबका भलाई हो रहा है नोरबू से। तो इसलिए कहते हैं कि नोरबू की तरह सोचो, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति सोचो, ठीक है ना। एक मणि पड़ेगा भी सभी प्राणियों के प्रति। चेरेसी का वो देखा ना आप लोगों ने, कौन चेरेसी छाशीबा, तो छाशीबा का हाथ, दो हाथ में ऐसा जोड़ के बीच में नोरबू होता है, उसके बीच में ऐसा नहीं है ना चिपक के, थोड़ा ऐसा रखना मतलब है नोरबू। अब जैसा मंदिर में जाएगा चेरेसी छाशीबा का मूर्ति मिलेगा, तो वो ऐसा करके बैठा है। वो क्या है, वो एक साइन बोर्ड लेके बैठा है, ड्राइवरों को बताए। जैसे रोड में जाते हैं हम, तो वहाँ आपको जैसे कोई मोड़ आता है, अंधा मोड़, तो वहाँ बिल्कुल लिख के होता है कि यहाँ पे ऐसा मोड़ है। ड्राइवर को सोच समझ के जाना पड़ता है। जहाँ स्कूल होता है वहाँ एक छोटा बच्चा ऐसा बैग लेके ऐसा बोर्ड लिखा होता है। ये क्या प्रतीक है, कहते हैं कि ड्राइवर को आप सावधान, यहाँ पे स्कूल है, उस तरह से चलाइए आप। ठीक उसी तरह चले से साइन बोर्ड लेके बैठा है, मणि। अगर तुम ऐसा चाहते हो, कहते हैं कि इस मणि की तरह काम करो, चिंतन करो सभी प्राणों के, सभी, है ना, चाहे आदमी हो, मनुष्य हो, या कीड़ा मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, सबके साथ प्रेम रखो। अब मणि का मतलब ये हुआ। अब पद्मे का मतलब क्या हुआ, वो छाशीबाई कमल फूल लेके बैठा ना, क्यों बैठा, वो भी एक प्रतीक, वो भी एक साइन बोर्ड है। क्यों, क्या कह रहा है वो कमल फूल लेके हमें क्या सिखा रहा है, कहते हैं कि अगर तुम जो है ऐसा बुद्ध भगवान की तरह काय वाक चित चाहते हो, तो कहते हैं कि तुम इस कमल फूल की तरह बन के बैठो। कमल फूल की तरह कैसा, कमल फूल, वैसे कमल फूल तो अनेक प्रकार के होते हैं, जो झील में उगते हैं, जो कीचड़ में जो उगता है कमल फूल, कीचड़ में उगने वाला कमल फूल कीचड़ से निकलता है, पर कीचड़ का एक भी बूंद उसमें नहीं बढ़ता। चमत्कार है ना, है कि नहीं। तो कहते हैं कि तभी लोकेश्वर कहते हैं ये कमल फूल लेने का मतलब यही होता है कि अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो कहते हैं कि कोई आदमी ऐसा होता है कीचड़ की तरह, तो वो कहता है कि उस कीचड़ में तुम हाथ मत लगाना, उस कीचड़ में तुम हाथ लगाओगे तो तुम खुद भी गंदा हो जाओगे।
इस कमल की फूल की तरह बैठना है, यानी कि इतना इतना आप लोग जमा होके बैठा है, इसमें से कोई 5-6 बड़ा है ना, कभी कभी हो जाता है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है, झगड़ा करने लग जाता है, कुछ कुछ बोलने लग जाता है। तो वो कहते हैं कि उनके मुंह में मत पड़ो, कमल की फूल की तरह बैठो। ठीक है ना। अब वही है, अब क्या कल से क्या करना है, ओम माने पद्मे होम, ओम माने मुंह से ओम माने पद्मे होम पढ़ना है, अंदर वही सोच रहा है। आगे पीछे क्या होता है हमारा, ओम माने पद्मे होम सोच में घर चल जाता है, खेत में चल जाता है, बिजनेस में चल जाता है ना। किसी को तो कस्टमर दिखाई दे रहा होगा, वो उधर बस रुका यार, उसके बाद बहुत कस्टमर, मनी छोड़ो ठेमा छोड़ो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा जब स्ट्रॉन्ग में आता है ना, वो यहाँ भी अच्छा रहता है। नहीं तो मैं हंस हंस के बोलेगा, थोड़ा स्वीट में बोलेगा तो वो फिर गुम हो जाएगा ना, भूल जाएगा। तो यही है ना। तो इसलिए जो अब आज के बाद बेशक आप एक छवा भी क्यों ना करें, माने पढ़ना है, 사진 सुबह शाम पढ़ना है। तो वो माने पढ़ने के साथ में जो है 까르모나 माने ओम बोलते टाइम पे अब ये कि ऐसे कि ओम ऐसा नहीं है यार, इधर आप ठेवा फेरते जाओ है ना, ओम माने पे ओम माने सोच में आप कभी इधर कभी इसके बारे में सोचते हैं, और कभी वो नॉर्मल क्या बोलते हैं, वो कमल फूल हमें क्या शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब क्या है कमल फूल का। तो ऐसा सोच लेके पढ़ना है। वो सोच जो है अब क्या है, 100% वाला धर्म, पुण्य का कर्म। अब आपका ठेवा भी घिसेगा, धागा भी 100 बार टूटेगा, आपका नाखून भी घिसेगा, और आपका गलत सोच भी घिसेगा। अब मिला ना फायदा, है कि नहीं। तो वही है। तो हम थोड़ा सा अब टेम्पलेट का छावा मेडिटेशन, नहीं तो अब टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा मनी किस तरह से पढ़ना और उसका मेडिटेशन कैसे करना, उसके बारे में थोड़ा सा करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ओम माने पेमो सब साथ में पढ़ना है, ठीक है ना। ओम माने पेमो मुंह से चुमा लाया हम लोगों ने, चुमा लाया ना, तो चुमा को अब आप लोग ऐसा होके बैठ गया, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था वैसे। क्योंकि मेडिटेशन नहीं हुआ, गर्म तो होगा ना, थोड़ा मौसम में ठंडा है ना, पर मेडिटेशन ढंग से नहीं हुआ। अब मेडिटेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सीधा बैठना चाहिए, है ना। रीढ़ का हड्डी सीधा, पर इतना सीधा भी नहीं कि बना के, वो भी नहीं, नेचुरली आपका माँ का कोख से जैसा आप निकला, जैसा आपका रीढ़ का हड्डी है ठीक उसी अनुसार। यानी कि आपको दर्द दे रहा है, फिर वो आपको ऐसा नहीं करना है जब तक आपको मतलब एक अच्छा वो लगे, कॉन्फिडेंट, और आपको सीधा ना हो, ऐसे में सीधा खड़ा होना। फिर जो है आँख बंद करेगा तो ठीक है। अभी फिर मुंह से ओम माने पे में हम सब पहले थोड़ा सा सुर और ताल के साथ हम लोग उच्चारण करेंगे, है ना। तो वैसे तो मेरा गला वैसे भी नहीं, फिर आज भी ऐसे भी नहीं होना, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग साथ में। फिर ओम माने पे में, फिर उसके बाद में जो क्या करना है, फिर मेडिटेशन है। आप मुंह से नहीं पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। आपका जीभ नहीं हिलना चाहिए, आपका कंठ, आपका ये है ना लिप, कुछ भी नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ मन से। ओके, मेडिटेशन फोर्स वाले मेडिटेशन भी कह सकते हैं, पर वैसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा में हो भी रहा है वैसे। तो अब उसे 2 लाभ मिलेंगे, एक तो मेडिटेशन का लाभ, और दूसरा जो क्या है मैंने मतलब जपने का लाभ। 2 लाभ, जैसे दुकान में होता ना, 1 बाय 1 गेट फ्री, एक लो एक फ्री में लो। उसी तरह मणि मंत्र का जप करो, एक जप करो, और दूसरा वो जो मेडिटेशन में बताओ 2 फायदा लेके जाओ, 2 फायदा है ना। तो वही करना हमने। तो फिर उस समय आप लोग चुपचाप से बैठ के मन ही मन में पढ़ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फिर एक बार हम मनी जो साथ में लगाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ से मैं फिर वो घंटी बजाएगा तो बिल्कुल शांत होकर, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल आराम से बैठना है। हम अपना मन का जो वास्तविक रूप है उसके ऊपर बैठने की हमें कोशिश करना है। समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, अब शुरू करेंगे।
तो आप लोग ने चाय पिलाने वाला भी अभी बंद कीजिए कुछ टाइम के लिए, आप लोग भी बैठ जाइए नीचे ना, और फिर बातचीत भी नहीं करना, शोर शराबे नहीं करना, हम लोग सब साथ में माने पड़ेगा ना, क्या नंबर को ना उसमें क्या घर से चंबा किस माने में जो यंग लोग दिस लोग यंग ये बहुत यंग मत करो। तो यार बाद में हम लोग आप लोगों से यंग कोई अच्छा तो फिर ऐसे माने जब करना हम लोग वैसे तो करते होंगे हम लोग, है ना। फिर माने का जब यंग के साथ फिर उसके बाद में चुबू बजाएगा, फिर मैं चुपचाप से आँख बंद करके मन ही मन में पढ़ना क्यों लगा लो पीछे ऐसे करके पूरा एक पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद यंग चुपचाप से ठीक है। जोर से बता वो सब अभी वो मतलब ही सोचना मणि का मतलब क्या है, पद्मे का मतलब क्या है, ओम का मतलब क्या हुआ।